दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों हमारे सामने बहुत सी बहनें खड़ी हुई हैं। इस समय हम सतलोक आश्रम धनाना धाम में हैं। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल भंडारे की तैयारियाँ चल रही हैं, जो 15, 16, 17 तारीख में होने वाला है। तो हमारे सामने एक बहन खड़ी हुई है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार बहन जी। जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम मुकेश है जी। आप कहाँ से रहने वाली हैं? फरीदाबाद से जी। बहन जी आप पहले कौन सी भक्ति साधना करती थी? भक्ति जी मैं भोले की करती जी बचपन में। फिर ऐसे जब घर में घिरा कलेश होने लगा तो मैंने भक्ति सब त्याग दी। हम ससुराल से फरीदाबाद आ गए। फिर वहाँ भी ऐसे ही हुआ। फिर मतलब ज़्यादा बीमार होने लगी, ऐसी बीमार होगी जैसे मतलब अब जाने वाली हूँ। फिर एक भगत भाई आया, उसने नाम तो न ले रखा पर ज्ञान समझ रखा उसने। तो उसने कहा एक माँ जी आप ठीक हो? मैंने कहा मैं ठीक ना हूँ, मेरा अंतिम समय आ चुका। वैसे मरूंगी तो वैसे नहीं, मैं फांसी खा कर मरूंगी, पर मेरे अब शरीर में दम ना है। उसने अपनी बहन से प्रेरणा कही, अपनी बहन से कही उसने बहन माँ जी तो ऐसे जाएगी जैसे हमारा जीजा चला गया था एक्सीडेंट में। माँ जी के किसी ने कुछ करवा रखा। वे भगतमती आई हमारे घर। उस भगतमती ने किताब लेकर आई तो वो भगतमती ने बोला इस ज्ञान को समझ लो। हमने कही हमें ज्ञान समझने को टाइम ना, जब हमारा अंतिम समय आ चुका तो हम ज्ञान क्या समझेंगे। तो वो उसने कही मेरे लड़के से माँ जी को गाड़ी में बिठाओ। मैं चलने की हालत में नहीं, वो गोदी में पकड़ के मोटरसाइकिल पे बैठाया और वे वो फरीदाबाद में आश्रम में ले गए। जब आश्रम में ले गए तो मेरे बिल्कुल भी चलने की, वो 6 महीने सोए हुए हो गए थे। तो मैंने जैसे परमात्मा का नज़र मांग तक के ना, मैंने कही परमात्मा अगर तुम पृथ्वी पे आए हुए तो मेरा दुख कष्ट निवारण करिए। मैंने दंडवत करी। मैं तो उसी टाइम मेरा मतलब जो मेरे पेट में चीज़ रहती थी, जब सुई कटती थी तो मेरे वहीं की वहीं आराम लगा। मैंने कहा ज़रूर यहाँ तो वो आराम मिलेगा। मैं घर पे आई तो वो घर आते मैं उस टाइम आके सोई तो वो नींद आ गई। 6 महीने वो सोए हो गए थे। जैसे कि आप काफ़ी बीमारियों से परेशान थी, हाँ। मरने की कगार पर थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको कोई लाभ हुआ है? वो जी लाभ इतने हुए जी, मेरे कोई आकार ना परमात्मा ने सब कुछ कर दिया मेरे। कोई ना बच्चे मेरे बिगड़ दहेज के 3 उनकी रामायणी कर दी। और सबसे पहले मेरा लाभ मेरा शरीर सही कर दिया परमात्मा ने, जो कि मुझ पर एक पग न धर जाया करा। और ऐसी मैं 30 दिन पैरन तक चल गई, बिल्कुल ऐसी लाश की तरह पड़ी रहती। मेरी लड़की छोटी थी, वो काम करती थी। जब रोज़ मेरे बच्चे ने कहते मम्मी तू कब ठीक होगी, मैं कहती बेटा अब तो मेरा अंतिम समय आ चुका, अब मैं बस जाने वाली हूँ। मैंने कही मेरे पड़ोसी भी इतने परेशान करते थे, मतलब ये जादू टोना ज़्यादा जाना है, मैं यूँ जाने या कि ये हम पे करते होंगे। जब मैंने नाम ले लिया, जब मैं उनके आगे कर लिखड़ी हुई जा रही तो वो पड़ोसन मेरी नहीं बोलिया कब करो ना इन पे। नुक मैं करूँ तो बतेरा भाई इनन के हो ही ना रहा, पता ना कहाँ हो इनन के। तो भगत जी मेरे इतने लाभ हुए कोई मैं गिनती ना गिना सकूँ, मैं और ज़्यादा क्या कहूँ। 15 दिन बाद मेरे परमात्मा ने मेरे पेट से, मैं मंत्र जाप कर रही थी परमात्मा का, दोनों जने भगत जी ने मेरे 15 दिन बाद ही ले लिया नाम। तो दोनों जने कर रहे हैं बैठे बैठे। परमात्मा ने मेरे पेट से ऐसे कीड़ा निकाल दिया जैसे मतलब जैसे न्यू निकल रहे हूँ आप ही। तो मैंने ऐसा हाथ फिर मैं करी भगत जी देखिए कीड़ा कहाँ से निकल रहे हैं। न परमात्मा ने तेरे बंदी छोड़न तेरे सारा रोग काट दिया। मालिक ने मेरे इतने सुख कर दिए परमात्मा। तो मैं दंडवत करे करती तो मेरा इतना बड़ा पेट है, मैं यूँ क्या करती परमात्मा मेरा ऐसा शरीर कर दिया जैसे मैं कुंवारी ना, ऐसा शरीर बना दी। पर मेरे परमात्मा ने मैं 10 दिन ना हुए इतना तो मैं छत पर चढ़ के पूरा काम करने लगी। ऐसी दया करी परमात्मा। जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहती हैं आप? परमात्मा आए हुए हैं इस टाइम, परमात्मा को समझ ले तो ज्ञान बढ़िया परमात्मा का। और अभी जन्म है यही जन्म है, फिर ना मिलने वाला। तो धन्यवाद बहन।